हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट क्रॉस क्या होता है और साथ ही साथ देखेंगे बैक क्रॉस क्या होता है। देखिए दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं संकर पूर्वज संकरण, जिसको कि हम कहते हैं बैक क्रॉस। देखिए बैक क्रॉस क्या होता है, तो मेंडल के नियम में आपने मेंडल से संबंधित जो शब्दावली देखी है उसमें आपको F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी का मतलब तो पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि यदि कोई संकरण इस प्रकार होता है कि किसी भी F1 संकर का क्रॉस यदि किसी भी जनक के साथ कराया जाता है तो इससे जो प्राप्त संतानें होती है, या हम ये कह सकते हैं इससे जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। तो बैक क्रॉस में हम आपस में किसका किसका क्रॉस कराएंगे, तो सबसे पहले तो हम F1 संकर लेंगे, साथ ही साथ किसी भी जनक को हम ले सकते हैं, चाहे वो प्रभावी जनक हो चाहे वो अप्रभावी जनक हो। तो सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे मेंडलवाद के शब्दावली में आपने देखा है कि जैसे यहाँ पे यदि हम समयुग्मजी प्रभावी लक्षण लेते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक लक्षण क्या है कि पुष्प कैसा है, लाल है। तो यदि हम यहाँ पे रेड फ्लावर लेते हैं तो उसके लिए जो हमारा जीन प्रारूप होगा वो होगा R। अब यदि इसका हम क्रॉस कराएंगे तो इसका एक विपरीत या विरोधी लक्षण लेना पड़ेगा। तो इसका लाल रंग का यहाँ पे हम विपरीत या विरोधी लक्षण क्या लेते हैं, सफेद रंग। और सफेद रंग के लिए जो यहाँ पे समयुग्मजी जीन होंगे वो होंगे r। अब यदि हम इनके बीच आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमको कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी होती है, जैसा कि आप मेंडल के नियम में देख भी चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए F1 पीढ़ी में एक तो R आएगा और एक यहाँ पे आएगा r, यानी यहाँ पे दो जीन जो आएंगे F1 पीढ़ी में उसमें से एक आएगा R, दूसरा आएगा r। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे मेंडल ने सबसे पहले एक लक्षण लिया और उसका एक विपरीत या विरोधी लक्षण लिया, मतलब एक लक्षण और एक उसका उल्टा लक्षण लिया। तो एक लक्षण के लिए जो हमारा जीन प्रारूप है वो है R, और दूसरे के लिए जो हमारा जीन प्रारूप है वो है r। अब यहाँ पे देखिए जो R है और जो r है, यहाँ पे देखिए लाल फ्लावर, यहाँ पे देखिए रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर जो है ये दोनों क्या है, ये आपस में प्रभावी, या आप ये कह सकते हैं इसमें लाल रंग जो है ज्यादा प्रभावी है और सफेद क्या है, अप्रभावी है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो लाल पुष्प हैं और सफेद पुष्प ये दोनों क्या हैं, तो ये दोनों जो है जनक हैं, इनको हम क्या कहेंगे, पेरेंट कहेंगे। तो ये क्या है, ये दोनों आपस में जनक हैं। तो अब यहाँ पे बैक क्रॉस में देखिए किसका किसका क्रॉस आपस में कराया जाता है। तो पेरेंट्स में से किसी को भी, चाहे हम लाल रंग के फ्लावर में से R को ले लें, या कि हम सफेद फ्लावर में से क्या ले लें, यहाँ पे हम r भी ले सकते हैं। तो आपस में क्रॉस किसका कराना है, किसी भी प्रभावी या अप्रभावी जनक का क्रॉस हमको F1 संकर के साथ कराना है। तो देखिए F1 संकर में जो पहली पीढ़ी प्राप्त हुई है वो हुई है हमारी F1 पीढ़ी, यानी कि F1 जनरेशन। तो देखिए F1 जनरेशन में हमारा आया है क्या, R, और इस R का क्रॉस कराना है किसके साथ, इसका क्रॉस कराना है किसी भी प्रभावी यानी कि या कि अप्रभावी जनक के साथ। तो यहाँ पे यदि हम किसी भी प्रभावी जनक के साथ कराते, जैसे मान लीजिए R, तो हमारा F1 संकर हो गया। वहीं एक हम प्रभावी लक्षण ले लेते हैं R। आपस में यदि आप इसका क्रॉस कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से इनका क्रॉस होगा। तो आपस में आप इनका क्रॉस करा दीजिए, जैसे R की क्रिया होगी यदि यहाँ पे R से, तो यहाँ पे दो R हो जाएंगे। उसी प्रकार आपका R का क्रिया एक बार होगा किसके साथ, इस R के साथ, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, R। फिर इस r की क्रिया कराएंगे आप इस R के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा एक तो R और दूसरा हो जाएगा r। अब देखिए फिर से आप इस r की क्रिया कराएंगे R से, तो कुछ इस प्रकार से इनकी आपस में क्रिया हो जाएगी और एक तो R आएगा, दूसरा r। तो इस प्रकार से आपस में संकर पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस जो हमारा है, इसमें किसी भी F1 संकर को लेना है और उसका क्रॉस जो है किसी भी जनक के बीच कराना है। तो यदि आपस में इस प्रकार का क्रॉस होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। देखिए बैक क्रॉस की पुष्टि करने के लिए सबसे पहले मेंडल ने क्या किया कि F1 पीढ़ी के जो पौधे थे उनका क्रॉस जो है किसी भी जनक पौधे के साथ कराया। इसे ही इस प्रकार के संकरण को संकर पूर्वज संकरण या विपरीत संकरण भी कहते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहले आप जैसा कि देख भी चुके हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेंडल ने क्या लिया कि लंबे पौधे विषम युग्मजी हैं,
यानी जो F1 संकर में प्राप्त पौधे हुए हैं वो क्या प्राप्त हुए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए अभी हमने आपको जो एग्जाम्पल समझाया वो हमने लक्षण जो है वहां पे फ्लावर का लिया है, लेकिन यहाँ पे यदि आप लक्षण लेते हैं किसी भी पौधे का, तो पौधे का एक लक्षण है कि पौधा मान लीजिए लंबा है, वहीं उसका विपरीत लक्षण क्या है, पौधा जो है बौना है। तो यहाँ पे हम लंबे व बौने पौधे के मध्य समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे बैक क्रॉस यानी कि संकर पूर्व संकरण होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको लंबे पौधे का प्रभावी जनक ले लेना है यानी कैपिटल टी। फिर इस लंबे पौधे का क्रॉस किसके साथ कराना है, संकर पौधे के साथ। तो देखिए F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा हमको, जब हम कैपिटल टी का क्रॉस जो है स्मॉल टी के साथ कराएंगे, यानी किसी भी जब लंबे पौधे का क्रॉस हम किसके साथ कराएंगे, बौने पौधे के साथ कराएंगे। यहाँ पे आप आपस में यदि क्रॉस कराना चाहें तो करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कैपिटल टी यहाँ पे हमारे पास क्या है, लंबे पौधे हैं, इसका विपरीत या विरोधी लक्षण क्या है, स्मॉल टी है। अब इनका यदि आप क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा, F1 पीढ़ी में हमको प्राप्त होगा यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होगा। यानी F1 संकर में हमको क्या प्राप्त हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखिए हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया जो कि लंबे तो हैं साथ ही साथ विषम युग्मजी हैं यानी कि हेटेरोजाइगस है। वहीं यदि हम बात करते हैं लंबे और सम युग्मजी की, तो जो प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण हमारे पास लंबे पौधे हैं साथ ही साथ होमोजाइगस है यानी कि सम युग्मजी कंडीशन में है। अब आपस में यदि हम इनका क्रॉस कराते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका चेकर बोर्ड के माध्यम से भी आप क्रॉस करा सकते हैं। चेकर बोर्ड के माध्यम से भी आप क्रॉस कराएंगे तो सेम प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए जो पूरा का पूरा चेकर बोर्ड में यहाँ पे जो हमको ग्राफ प्राप्त हो रहा है, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी आधे प्राप्त हो रहे हैं और आधे ही संख्या में प्राप्त हो रहे हैं कैपिटल टी यानी लंबे सम युग्मजी पौधे प्राप्त हो रहे हैं 50%, वहीं लंबे विषम युग्मजी भी कितने प्रतिशत प्राप्त हो रहे हैं, 50%। तो इस प्रकार से यदि बैक क्रॉस होता है तो बैक क्रॉस में लंबे सम युग्मजी पौधे के होने के चांसेस 50% होंगे, वहीं लंबे विषम युग्मजी पौधे के होने के चांसेस भी 50% होंगे। तो इस प्रकार से संकर पूर्व संकरण यानी कि बैक क्रॉस के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें किसी भी F1 संकर का क्रॉस कराया जाता है किसी भी प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ, और इस प्रकार जो प्राप्त होती है संतानें वो है संकर पूर्व संकरण। तो उम्मीद करता हूं कि संकर पूर्व संकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो है परीक्षण क्रॉस यानी कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। तो बैक क्रॉस में आपने क्या देखा कि किसी भी F1 संकर का क्रॉस हम प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ यदि कराते हैं तो उसे हम बैक क्रॉस यानी कि संकर पूर्व संकरण कहते हैं। इसके बाद देखिए यदि हम परीक्षण संकरण की बात करते हैं यानी कि टेस्ट क्रॉस की यदि हम बात करते हैं तो परीक्षण क्रॉस यानी कि परीक्षण संकरण या कि टेस्ट क्रॉस। देखिए टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी F1 पीढ़ी के जीवों का क्रॉस किसी अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो इसे ही हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट क्रॉस यह जानने के लिए किया जाता है कि प्रभावी जीन जो होते हैं वो सम युग्मजी हैं या कि विषम युग्मजी हैं। तो या तो प्रभावी जीन जो होंगे वो तो सम युग्मजी होंगे या तो विषम युग्मजी होंगे। तो इन दोनों के मध्य जानने के लिए कि दोनों में से कौन सम युग्मजी होते हैं कौन विषम युग्मजी, टेस्ट क्रॉस यानी कि परीक्षण संकरण किया जाता है। तो परीक्षण संकरण में आपने क्या देखा कि F1 पीढ़ी के जीवों का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराते हैं। अब समझिए यहां पे क्रॉस कुछ किस प्रकार से होगा। जैसे मान लीजिए हम एक यहां पे लक्षण लेते हैं कि पौधा हमारे पास कैसा है, लंबा है। तो लंबे पौधे के लिए जो हम दोनों जीन लेंगे वो होंगे हमारे पास कैपिटल टी। वहीं इसका विपरीत या विरोधी लक्षण होगा स्मॉल टी। मतलब लंबे पौधे का यहाँ पे अपोजिट हम क्या लेंगे, बौने पौधे। अब यदि हम इनका आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो इसमें एक तो कैपिटल टी आएगा एक स्मॉल टी। तो ये जो हमको पीढ़ी प्राप्त हुई है F1 पीढ़ी, तो ये F1 संकर हमको प्राप्त हो गए। अब देखिए F1 संकर जो हैं, अब यहां पे क्या कह रहा है कि F1 संकर का क्रॉस जब हम किसी अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो इसे ही हम परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो अब आप यहां पे समझिए, जैसे हमारे पास यहां पे देखिए कैपिटल टी तो क्या है, प्रभावी है। यहां पे जो लंबे पौधे हैं वो क्या है, प्रभावी हैं। वहीं जो अप्रभावी है वो कौन है, तो अप्रभावी यहाँ पे जो बौने पौधे हैं, तो बौने पौधे यहाँ पे क्या है, अप्रभावी हैं। तो अप्रभावी यहाँ पे बौने पौधे हैं। तो देखिए अब क्रॉस किसका किसका कराना है,
तो F1 संकर में जो प्राप्त हो रहे हैं उनका क्रॉस हमको कराना है इस अप्रभावी जनक के साथ। दो जनक है हमारे पास, एक तो प्रभावी है यानी कि जो लंबे पौधे हैं कैपिटल टी वो ज्यादा प्रभावी हैं, और अप्रभावी लक्षण कौन सा है, स्मॉल टी। अब आप यहां पे क्या करिए कि इस स्मॉल टी का क्रॉस, इस स्मॉल टी का क्रॉस आप कराएंगे F1 संकर के साथ। तो F1 संकर में हमारा है कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब यदि हम आपस में इनका संकरण कराते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमको संतानें प्राप्त होगी। तो आपस में आप इनका क्रॉस करा दीजिए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि जब हम आपस में देखिए अप्रभावी जनक का क्रॉस कराते हैं हम किसी F1 पीढ़ी के संकर पौधों के साथ, तो देखिए आपस में यदि हम चेकर बोर्ड के माध्यम से इनका क्रॉस कराते हैं तो कुछ इस प्रकार से संतानें प्राप्त होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी। मतलब देखिए आधी संख्या किसकी है, बौने पौधों की है। तो बौने पौधे जो है क्या थे, अप्रभावी थे। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि जो टेस्ट क्रॉस होता है इसमें लंबे पौधे और जो विषम युग्मजी पौधे होते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले पौधे जो हैं आधे यानी कि 50% प्राप्त हो रहे हैं, वहीं बौने पौधे भी 50% यहां पे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि जो प्रभावी जीन होता है वो समयुग्मजी होता है या कि विषम युग्मजी होता है। तो देख सकते हैं कि लंबे पौधे चूंकि प्रभावी होते हैं तो लंबे पौधे यहाँ पे क्या हैं, विषम युग्मजी हैं। और कितने प्रतिशत प्राप्त हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि 50% प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आपको दोनों में थोड़ा सा बस अंतर है कि जो आपका बैक क्रॉस है यानी कि जो संकर पूर्व संकरण होता है उसमें हम किसी भी F1 संकर का क्रॉस किसी भी प्रभावी या अप्रभावी जनक के साथ करा सकते हैं, लेकिन जो परीक्षण संकरण होता है यानी कि टेस्ट क्रॉस होता है इसमें हम केवल F1 संकर का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ ही करा सकते हैं। तो जब हम F1 संकर का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं तो इस प्रकार के संकरण यानी कि क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस और इस प्रकार के संकरण को हम परीक्षण संकरण कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।